घुमाने को नहीं लेके जा सकते। खाली घुमाने को लेके जाते हैं, पता है किधर लेके जाते हैं? सबका फेवरेट प्लेस पता है? बच्चों को किधर लेके जाते हैं घुमाने के लिए? नानी का घर। हाँ, मामा का घर है। नानी का घर। क्यों नानी का घर? लॉजिक बोर्डिंग फ्री है ना नानी के घर में। बेटा चलेंगे नानी के घर, 2 महीना रह के आएंगे। यस, यही है हमारी हालत। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं। लेकिन तेल साबुन बेचने को शर्म आता है। देखो सोच, अरे तू कोई गुटखा बेच रहा है? हम लोग तो गुटखा बेच रहे हैं, सिगरेट, तंबाकू, तो शर्म किस बात की? और शर्म कई लोग को मैंने देखा हुआ है, क्योंकि देखो आज देखो अमिताभ बच्चन का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला सदी का महानायक, चाहे वो शाहरुख खान की बात करो, किसी भी एक्टर का नाम लो, हर एक एक्टर को साड़ी पहन के भी एक्टिंग करना पड़ता है। देखा कि नहीं आपने? देखा, साड़ी पहन के भी नाचते हो लोग, क्योंकि दे लव देयर बिजनेस, दे आर वेरी प्राउड। अमिताभ बच्चन, राइट? उनको साड़ी पहनने में शर्म नहीं आता। वो बोल सकता है, अरे साला सती तो मारना है कि मी साड़ी घालना, और इधर हमको टी शर्ट पहनने में शर्म आता है। और ये टी शर्ट लोग क्या बोलेगा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग? साला मी डॉक्टर है, मी तिकडे उभं राहून तुलसी विकणार आहे, मी टीचर है, हे काही माझ्या लायकीचा धंदा नाही है, मी शिक्षित माणूस। कई लोग, देखो मैं आपको एक छोटा सा वही बता रहा हूं, शिक्षित माणूस, जितना हम लोग ज्यादा शिक्षण देते ना, वही हमारे दिमाग को पूरा पैरालाइज करता है। आप जितना भी सोसाइटी में जाते हो, जितने लोग आपको सवाल जवाब करते हैं, जितने लोग सवाल जवाब करते हैं आमतौर पे, ये तुलसी में तुम लोग थर्मोकोल काय को लेते हैं डेमो के लिए? ये तुम लोग बीटाडीन कैसा खा लेते हैं? बीटाडीन की जगह पे मैं नींबू डालेगा तो तेरा कलर चेंज होएगा। तो ऐसा कैसा? तेरा WHO का सर्टिफिकेशन दिखा मेरे को, तेरा GMP मेरे को दिखा। ये सवाल मेरे को कौन पूछता है? पढ़े लिखे लोग। क्योंकि जो अनपढ़ है उसको तो सारा मालूम ही नहीं WHO क्या है। वो पूछेगा क्या तेरे? उसको ये मालूम है कि एलोवेरा पिया मेरा पेट साफ होता है। पढ़ा लिखा बोलता है, पहले मेरे को बता, मैं एलोवेरा लूंगा, कैसे जाएगा, किधर से निकलेगा, सब बता मेरे को पहले। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा है ना, तो मेरे को पहले समझा इसका साइंस। मैं केमिकल इंजीनियर है, मी इंजिनियर म्हणजे केमिकल इंजिनिअरिंग केली, तर मला काय सगळं फॉर्म्युला वगैरे माहित आहे। तुमचा थर्मोकोल कसा तर निकलता मैं सांग रहा है, तुम्हारा उससे सारा थर्मोकोल में होल हो गया। अरे मैं पिएगा, मेरे दिल में होल हो गया, उसका ऐसा, उसका ऐसा। तो ये सवाल कौन पूछता है? पढ़े लिखे। यही एक कारण है कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं और जितने लोग अनपढ़ हैं, आप देखना दुनिया का कोई भी इतिहास उठा के, जितने लोग कम पढ़े लिखे ना, उन्होंने हमेशा बिजनेस ही किया है, और पढ़े लिखे लोगों को अपने वहां पे नौकरी पे रखा। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के पास वही है, नौकरी। और जितने कम पढ़े लिखे लोग, IMC को देख लो, दूर किधर जा रहे हो? IMC को देख लो, कौन है यहाँ पे टॉप नंबर 1, 2, 3 पे? कम पढ़े लिखे लोग हैं, 10वीं 11वीं पास, 10वीं 11वीं पास, और ये पढ़ा लिखा डॉक्टर 10वें नंबर पे। तो दूर किधर जा रहे हो? पढ़ाई लिखाई से सारा दिमाग तुम्हारा पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि हमको हर एक चीज का लॉजिक चाहिए। एक तुमचा रिझल्ट आधी मला बघू दे, हे तुमचं मी प्रोडक्ट घेणार आहे, पण आधी रिझल्ट येऊ दे, नंतर मी बघेन काय करायचं है। फ्रेंड्स, यही अपना वायरस। अगर आपको कोई बिजनेस एक्सेप्ट करना है तो उसको पहले ना पूरी तरह से एक्सेप्ट करके फील्ड पे उतरो। जैसे मैंने बताया, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, राइट? आपको मनस्थिति ही बदलनी पड़ेगी, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। जो परिस्थिति है उसमें ही काम करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल में देता हूं, क्रिकेट मैच को देख लो,
क्रिकेट मैच में आपका कैप्टन, इधर से मान लो विराट कोहली है और सामने वाला कोई भी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, वो लोग चाहते हैं अपना टॉस उड़ाने के लिए, टॉस उड़ाने के लिए। अच्छा, टॉस उड़ाने से पहले एक प्रक्रिया होती है, क्या होता है पता है? क्या देखते हैं वो लोग जाके मैदान पे? पिच देखते हैं। क्या देखते हैं पिच पे? क्या देखते हैं वो लोग? हाँ, क्या देखते हैं? दरार वगैरह, दरार है, हार्ड पिच है, सॉफ्ट पिच है, बैटिंग पिच है कि बॉलिंग पिच है, ये देखते हैं वो लोग जाके। और फिर टॉस के बाद वो कैप्टन डिसाइड करता है कि अभी मेरे को ये पिच सारा बैटिंग पिच है, अपन अगर टॉस जीता तो अपने को बैटिंग लेनी है, बराबर ना? लेकिन कैप्टन ऐसा बोल सकता है कि नहीं, यहाँ पिच पर भी खेलना नहीं, ये पिच मेरे लायक नहीं है, एक पिच को बदलो, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। यानी पिच जो है आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टीम सामने जो भी है, जो भी सामने टीम है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैं वो सामने ब्रेक किया आ रहा है, वो कौन फास्ट बॉलर है, मैं उस सामने नहीं जाएगा, इसको पहले हटा इधर से, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आईएमसी में यही प्रॉब्लम है, आप धंधे में उतर तो गए हो, लेकिन आपने धंधे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा है वैसा धंधा पहले एक्सेप्ट करो। जैसा है, आपको पता है ये धंधे में ऐसा है, तुलसी का एमआरपी 195 है तो 195 है, एलोवेरा का बॉटल ऐसा है तो ऐसा है, उसको पहले एक्सेप्ट करो। हम क्या बोलते हैं, नहीं सर के एलोवेरा की बाटली है ना, उसको ऊपर कैप कीजिएगा, सारा नीचे कैप लगाएगा तो और अच्छा होगा। उसका ना पेस्ट पर पैकिंग अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं, उसको ये बदलने को बोलो, उसका एमआरपी को बढ़ाने को बोलो, उसका बीवी को बढ़ाने को बोलो। भाई क्योंकि तुम लोग धंधे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको समझना पड़ेगा, यही है कंपनी ने फिक्स किया हुआ। परिस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, तो परिस्थिति में एक्सेप्ट करो। अब अपनी रणनीति बनाओ। अब ये बैटिंग पिच है, अब मेरे को वो हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी बनानी है। ये बॉलिंग पिच है, अब मेरे को मेरी रणनीति। परिस्थिति नहीं बदलने वाली है, जो आपको दिया गया है परिस्थिति नहीं बदलेगी। ये परिस्थिति है, हम अपनी मनस्थिति बदल सकते हैं। अभी इसको एक्सेप्ट करना है और मेजर अभी अपनी रणनीति बनानी है, मेरे को प्लान दिखाना है मेरे को। हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग सर कंपनी जाना, ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, ते लॉन्च करा, हे लॉन्च करा, सारा 250 प्रोडक्ट है तुम्हारे पास। 250 प्रोडक्ट में भी तुम्हारा आदमी ये लॉन्च करा, ते लॉन्च करा। सारा जब कंपनी चालू हुआ था, हर 4 प्रोडक्ट था उसके पास, 4 प्रोडक्ट, और 250 है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, क्योंकि तुम लोगों ने क्या है, धंधे को एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना। आपको पहले इसके रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एज इट इज है, जीएसटी पड़ा है तो पड़ा है, अब मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट नेक्स्ट। ये तो क्यों पढ़ना है, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर मैं मंथन क्यों करूं। महंगाई कितनी बढ़ते हैं दिवसों दिवस, अरे वो तो और बढ़ने वाली है। कितनी महंगाई बढ़ रही है ना, वो तो और बढ़ेगी। तू क्या कर सकता है उसका? तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे हाथ में अपनी इनकम को बढ़ाना, तो तू पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट कर। नोटबंदी सारी, उसका तुम्हारे मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको फोकस करना है। तो आईएमसी के बिजनेस को भी एज इट इज, जो है जैसा है उसी से आपको निभाना है। उसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बदलाव केवल आपकी सोच में लानी पड़ेगी, है ना। बदलाव उसको एक्सेप्ट करो। जिस दिन आपने आईएमसी बिजनेस को एक्सेप्ट किया, आप देखना आपकी जो अचीवमेंट लेवल है वो कितना गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया बिजनेस को कि यही है, इसका एमआरपी ये है, इसका डीपी ये है, इसका बीवी ये है, इसका पैकिंग ये है। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे मेरा गेम बनाना है, मेरा रणनीति बनाना है। क्योंकि ज्यादातर लोग की लाइफ में मैं देखता हूँ बहुत लीडर्स को, सर आप तो बड़े लेवल पे हो, सर कंपनी को ये बदलने को बोलो, कंपनी को वो बदलने को बोलो, कंपनी को ये बदलने को बोलो। वो सबको बदलना चाहता है, बीवी को बदलना चाहता है, गर्लफ्रेंड को बदलना चाहता है, भाई को बदलना चाहता है, अभी धंधे को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं बदलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, राइट? खुद को बदलना बहुत जरूरी है। खुद को ब्लेमिंग गेम नहीं करना है। ब्लेमिंग गेम हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं। मैं आज क्या कामयाब, मैं आज अगर
मैं हूं तो इसकी वजह से। मैं तो बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, ये मेरी टीचर ही अच्छी नहीं थी। हाँ, मैं तो खुद ब्राइट स्टूडेंट हूँ, आज टीचर बनी होगी। पर हम क्या करते हैं, बचपन से ही प्लेन गेम खेलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अगर कामयाब नहीं होते हैं तो एक हमारे पास सिंपल एक स्ट्रेट स्केपगोट होता है, उसको बोलते हैं अपलाइन। मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं मिला, मेरे को अपलाइन नहीं मिला ना, नहीं तो मैं तो टॉप था, मैं तो क्लाउड प्रेसिडेंट बनने वाला था। लेकिन सही अपलाइन ना मिलने की वजह से मेरा बट्टा ढाल हुआ। तो आपको एक बात बता दूं, ये बिजनेस में 90% खुद पे काम करना पड़ेगा। 90%। ये देश किसका है? हमारा है ना। ये बिजनेस किसका है? मेरा। बीवी किसकी है? बिजनेस हमारा है, देश हमारा है, और बीवी किसकी है? मेरी। समझ में आया वायरस? बस तो यही वायरस, जैसे बीवी मेरी है बोलते हो ना, तो ये बिजनेस भी मेरा है। हाँ, जिस दिन ये वर्ड यूज करो ना, मेरा है, तो ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जो स्किल्स लगेगा, जो नॉलेज, जो एजुकेशन लगेगा, वो मैं खुद डेवलप करूंगा। लेकिन क्योंकि आज ताली बजा सकते हो, क्योंकि हमने कभी इसको मेरा समझा ही नहीं। हमारा बिजनेस अभी कैसे बोला, मेरी बीवी, मेरी बीवी के नाम मेरी कैसा आया, गर्लफ्रेंड के नाम मेरा कैसा आता है, लेकिन बिजनेस के नाम नहीं आया। बस इधर ही वायरस है, राइट। तो ये बिजनेस मेरा है, ये एटीट्यूड का गेम है ना, क्योंकि परिस्थिति में मेरे कभी नहीं बदलेगी, राइट। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो परिस्थिति है उसमें मैं मेरे बिजनेस के लिए क्या कर सकता हूं, उस पे थोड़ा ध्यान देना है। सपने मेरे है ना, गोल्स मेरे, टीम मेरी, तो काम भी मुझे करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, आप लोग बात बताओ, एक अपलाइन कैसा होना चाहिए? थोड़े मैं आपको अपलाइन की क्वालिटी में सुनना चाहता हूं आप लोग से। कैसा अपलाइन होना चाहिए बताओ, क्वालिटी बताओ, क्वालिटीज कब कैसा होना चाहिए अपलाइन? हमेशा ग्रो करता हो, जो हमेशा ग्रो करता हो। ओके, एक और कैसा चाहिए अपलाइन? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव मतलब जागती और भागती अपलाइन, है ना, जो जाग भी रहा है और भाग भी रहा है। हाँ, और पेरेंट जैसी, माँ बाप के जैसी, और मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा। तो तुम्हारे किसको पता कैसा है? हाँ, कैसा क्वालिटी बता दो, स्पेसिफिक मांगता है। जिसका चेक हमेशा बढ़ के आता हो। ओके, मोटिवेट करने वाला है ना, मोटिवेट करने वाला, जिसको देख के सारा एकदम बैटरी चार्ज हो जाए अपनी, है ना। वेरी गुड। और क्या? लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, सारा ऐसा छोट के लीडर होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड, है ना। तो देख के लगना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम लोग हमेशा सुनते ही हैं। हाँ, और कैसा होना चाहिए अपने? पंक्चुअल। पंक्चुअल, पंक्चुअल, सारा 2 बजे का मीटिंग, 2:45 बजे हॉल के अंदर, ठीक है ना, होता है। हाँ, और पैसा देने वाला, आगे बढ़ेगा, लेगा बैंक, ये लेगा बैंक वाले, लेगा बैंक वाले नहीं है। ओके, चलो, अप्रोचेबल एंड रेस्पॉन्सिव, यार ओके। हर मीटिंग सेमिनार में जाने वाला, हर मीटिंग सेमिनार में जाने वाला, सपने बड़े होने चाहिए, पहुंचने का रास्ता, सपने बड़े होने चाहिए, पहुंचने का रास्ता, है ना। यानी कि अपना ऐसा जिसके सपने बड़े होने चाहिए, राइट। और कुछ इसके गोल हो, जिसके गोल्स हो, बना हुआ। हमेशा एजुकेशन देने वाला, हमेशा एजुकेशन देने वाला। देने वाला। ओके, ठीक है। तो ये हमने अपलाइन की क्वालिटीज देख ली। अब एक सच का सामना, अब एक सच का सामना, है ना। इसमें देखो कि अच्छा, ऐसा हाथ ऐसा रखा, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर अब एक चीज कमिट करता हूँ। एक चीज कमिट कर, आप हाथ नीचे करो, अपने बाप मैं जो बोला, आप ईश्वर को हाजिर नाजिर जान लिया आपने, ठीक है। अभी आपने जितना भी मेरे को क्वालिटीज बताया, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अच्छा, तुम लोग सब किसी न किसी का अप्लाई है ना, अभी कसम खाया तुम लोगों ने। तो अभी
तुम देखो क्या करने का है, तुम्हारे में क्वालिटी है क्या? सच का सामना है, गीता पे हाजिर नाजिर जान के तुमने लिया है हमारे में? नहीं है ना? तो बस यही है नेटवर्क का गेम। जैसा आपको अप्लाई चाहिए वैसा अप्लाई खुद बनने की कोशिश करो। जबरदस्त। तो अभी आप ही लोगों ने कहा कि ऐसा अप्लाई होना चाहिए, तो क्या आप ऐसे अप्लाई हो? ऐसे नहीं हो तो आपको बनना पड़ेगा। आप चाहते हो तो बच्चों हो, आपको बच्चों होना पड़ेगा। आप चाहते हो ड्रेस कोड में आना, खुद ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। आप चाहते हो मोटिवेट करो, आपको कुछ करना पड़ेगा। मोटिवेशन कहां से आता है? डेली पढ़ने लिखने से, डेली एजुकेशन लेने से। लेकिन हम लोग एजुकेशन लेते नहीं है। और सर 300 रुपये तिकीट असते हो, कसं जाणार मी? आताच मी कालच जॉईन केला आहे, अजून मी कमवले नाही पैसे, आता मध्ये 5 रुपये पे आउट आला नाही, कसं 150 रुपये देणार मी? ऐसा होता है? अभी कैसे मैं दूंगा पैसा? अभी तो मैं आईआईटी कल ही ज्वाइन किया और 150 रुपये टिकट, वो भी बिना खाने का। मैंने सुना खाली समोसा खिलाते ऐसे बोलते ना वो लोग। हाँ, तो उन लोग से मेरा एक छोटा सवाल है, तुम लोगों ने ये सवाल अपने प्रिंसिपल को क्यों नहीं पूछा जब तुम स्कूल में एडमिशन लेने को गए? अभी कशाला माझ्याकडनं फीस घेता तुम्ही? आता तुम्हारी नौकरी पण लागली नाही, आता कशाला फीस घेता तुम्ही? बोला तुम लोग प्रिंसिपल को? नहीं बोला। तो इधर अप्लाई को कैसे बोलते तुम लोग? यही वायरस है तुम्हारे। उधर प्रिंसिपल को तुम लोगों ने फीस भरा, 8 घंटा रोज का स्कूल में गए, पैसा भी भरते हो, लाखों रुपया खर्चा भी करते हो, 15 साल स्कूल जाने के बाद 20,000 रुपए की नौकरी। और इधर लाखों रुपया कमाना है, लेकिन 150 रुपया डालने में तुम्हारी नानी मर जाती है। तो समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट इज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? चूड़ी, चेन। एक चूड़ी अगर आप लेते हो 50,000 रुपए की, गोल्ड की सोने के कंगन लेते हो 50 से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मान लो। उस चूड़ी को 1 लाख रुपए का सिर्फ 30 त्योहार में हम लोग पहनते हैं और फिर तिजोरी में रख देते हैं। 5 साल बाद वो 1 लाख का कंगन ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख रुपए का हो जाता है, बराबर है? 1 लाख का 1.25 लाख होगा 5 साल बाद। लेकिन 5 साल यदि आपने आज सिर्फ अपने एजुकेशन पे, ये बिजनेस पे, एजुकेशन पे मात्र 1000 रुपया पर मंथ खर्चा किया ना, मात्र 1000 रुपया, 5 साल बाद 5 लाख रुपए महीना आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा पैसा कहां पे खर्चा करना है। खर्चा नहीं, इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब हम वर्ड इन्वेस्ट यूज करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब होता है रिटर्न्स आना है। गुड एमसी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 1000 रुपीज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। खर्चा किसको बोलते हैं? आपने कंगन लिया, दैट इज खर्चा, उससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला है। घर लिया, खर्चा, लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है आपका। गाड़ी लेने से या आपने घर ले लिया, घर आपको कमा के देने वाला नहीं है, लेकिन एजुकेशन आपको कमा के देगा। तो सबसे पहला आपको वायरस समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो वायरस लगा हुआ है कि सीखना तो पड़ेगा। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी बड़ा डिग्री लेने से पहले सबसे पहला उसको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि नहीं? सीखना पड़ेगा। तो क्या सीखना पड़ेगा? मैं आपको छोटा अभी एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मैं हम लोग अक्सर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में हम बचपन से गए हुए हैं, स्कूल कॉलेज में गए हैं और हमारे सामने एग्जामिनेशन पेपर आता है, एग्जामिनेशन पेपर आता है और फटाफट हम लोग को भी 3 घंटे का समय है क्वेश्चन आंसर देने के लिए। तो मुझे आप लोग से जानना है कि सबसे पहले आप लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? जो आता है, यानी कि जो इजी है,
वो आप लोग पहले सॉल्व करते हो, और जो नहीं आता है उसके बाद में कुछ जुगाड़ लगाएंगे। आता तो है नहीं, बगुए सारा जो भी है देखा जाएगा, बराबर ना? यही रूल इस बिजनेस में भी लगाना है, लेकिन हम लोग करते उल्टा है। हम लोग करते उल्टा है। यहां पर भी सबसे पहले वही चीज करनी है जो इजी है। जो चीज इजी है पहले वही करना है तुम लोग। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं क्या चीज इजी है, क्या चीज इजी है और क्या चीज हार्ड है। किसी का ज्वाइनिंग लगाना 5 से 10 मिनट में मैं सीख सकता हूं, और 10 मिनट में मैं सिखा भी सकता हूं किसी को। केवाईसी करना 10 मिनट में मैं कर सकता हूं, आधे घंटे में किसी को सिखा सकता हूं। स्टोर लोकेटर देखना मैं खुद भी 10 मिनट में सीख सकता हूं, आधे घंटे में किसी को सिखा भी सकता हूं। सिखा सकता हूं ना? प्रोडक्ट का डेमो करना मैं खुद आधे घंटे में सीख सकता हूं, और 1 घंटे में मैं अपनी टीम को सिखा सकता हूं। यस, यानी कि ये सारी चीजें इजी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दुख की बात यह है आईएमसी में हमारी टीम्स तो बहुत बड़ी हो चुकी है, सबके पास बहुत बड़ी टीम, लेकिन सबकी प्रॉब्लम एक ही है। और टीम माझी 2000 लोकांची आहे, पण काम कोणी करत नाही है। काम कोई करता नहीं है, काय को नहीं करता, पता है? क्योंकि तुम लोगों ने उसको जितना भी इजी चीज है ना, इजी चीजें नहीं सिखाया। तुम्हारी टीम में 98% लोगों को ज्वाइनिंग करना नहीं आता, केवाईसी करना नहीं आता, स्टोर लोकेटर देखना नहीं आता है। जो काम आधे घंटे में सिखाया जा सकता था तुम लोगों ने नहीं सिखाया। तो अब मैं बता रहा हूं तुम लोगों ने क्या सिखाया उनको। तुमने वो सिखाया जो डिफिकल्ट है। तुमने क्या सिखाया? कैसे एक पेशेंट को आईसीयू से बाहर लाना है। तुमने सिखाया उसका डायबिटीज को 500 से 900 कैसे लाने का। तुमने सिखाया उसका ब्लड प्रेशर को कैसे। ये इजी है क्या? यानी कि तुमने किस चीज पे फोकस किया? हार्ड चीज पे। बेसिक रूल आप लोग भूल गए। स्टार्ट विद इजी। इजी चीजों को पहले सिखाओ। प्रोडक्ट डेमो करना, आपकी टीम में प्रोडक्ट डेमो करना नहीं आता है। जो चीज आधे घंटे में आप सिखा सकते हो आपने वो नहीं सिखाया। आपने सिखाया ये ले इसका शुगर 500 से 400 कैसे आएगा। अरे 500 से 400 आने में जमा लग जाएगा उसका। और वो भी ये मैं आपको छोटा, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक में आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, आईएमसी में हमेशा मैं एक बात बोलता हूं सेमिनार में आप लोग आए हुए कि स्मार्ट वर्क करना है। आपने मैडम बताया ना आपको, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क मतलब क्या? स्मार्ट वर्क मतलब क्या? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कम इनपुट में आउटपुट ज्यादा, है ना? स्मार्ट वर्किंग होता है। तो स्मार्ट वर्क में आज आपको समझना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक फंडा है। डिमांड एंड सप्लाई। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसका सप्लाई भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली सप्लाई ज्यादा है। तो मुझे आप लोग बताओ हिंदुस्तान में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है? हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री की डिमांड है? ब्यूटी। 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 क्योंकि इस हॉल में बैठा हर एक व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, हर एक व्यक्ति जवान दिखना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो बोलेगा ऐसा कुछ बता के जल्दी में बूढ़ा हो जाएगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ऐसा कुछ पता है सारा में कुछ जवानी मेरी बनी है। हर व्यक्ति जवान बना रहना चाहता है। यानी कि मांग किस चीज की है? ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री। लड़का कितना ही काला रहने दो उसको दुल्हन गोरी चाहिए। अब समझो जिस चीज की डिमांड है आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग किस पे काम कर रहे हो? डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है। अरे बच्चा नहीं हो रहा है तुमको एक टेक्निकल बात बताओ। अच्छा कैसे होगा? सुने हो टेक्निकल बात? यस यस सुना है? यस सुना। आप लोग ट्रीटमेंट करते हो? बच्चे जिनको नहीं होते ट्रीटमेंट करते हो आप लोग? जिनको बच्चे नहीं होते आप लोग ट्रीटमेंट देते हो? चलो मैं आप लोग एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप लोग के काम आएगा।
क्योंकि वैसे ही पीटीएस का टॉपिक होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग सब प्रेशर बैठे ना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से मेडिकल उस पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल केसेस पे काम करो, लेकिन उसकी पहले जानकारी लो। जैसे मैं आपको बच्चे पैदा करने वाली जो बात कर रहा था, तो उसका मैं आपको बेसिक छोटा सा उदाहरण देता हूं। छोटा सा उदाहरण, आमतौर पे जिनको बच्चे नहीं होते, आमतौर पे जिनको बच्चे नहीं होते, हम लोग क्या प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं उनको? नाइट पावर किट, ओके। और कुछ? टॉयलेट मेरी प्यारी से लेगी, वीट गोल्ड, जैसे हिमालयन बेरी, नाइट पावर टैबलेट, नाइट पावर ऑयल, बराबर है? च्यवनप्राश, च्यवन गोल्ड, ओके, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट्स की बात सुन ली, लेकिन क्या आपको पता है प्रोडक्ट्स लास्ट में आते कभी? प्रोडक्ट्स का रोल मात्र 10% होता है। किसी भी बीमारी में, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड क्यों ना हो, या बच्चे पैदा करने का गेम क्यों ना हो, 10% मात्र प्रोडक्ट्स काम आते हैं। तो 90% क्या काम आता है? पहले तो है काउंसलिंग, उसका खान पान, उसका परहेज, उसका केस टेकिंग। तो जैसे भी बच्चे पैदा करने वाले जो फंडा आपको बता रहा हूं, उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूं। मैं बच्चे जिनको पैदा नहीं होते हैं, सबसे पहला चीज जो हम लोग को देखना पड़ता है, कि कई लोग मैं देखता हूं बहुत लोग ट्रीटमेंट करते हो, मैंने 3 महीना दवा ले लिया, 4 महीना दवा ले लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने 6 महीने से दवा खा रहा हूं, फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्क पड़ने के लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? जैसे बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, सबसे पहला, कोई भी आपके पास इनफर्टिलिटी का पेशेंट आया, हस्बैंड का सीमेन काउंट इंपॉर्टेंट है, स्पर्म काउंट, शुक्राणु की कमी। लेकिन ज्यादातर लोग हस्बैंड आते नहीं हैं रिपोर्ट निकालने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज है, हिंदुस्तान में अगर हमको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो किसकी गलती? औरत की गलती। ये हमारा दिमाग मान के बैठा हुआ है। 21 इयर्स हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी हस्बैंड नहीं आया। वो लेडी आएगी उसकी मां के साथ या उसकी सास के साथ आएगी, डॉक्टर साहब इसका इलाज करिए। इसका इलाज तो बाद में, पहले बेटे को तो बुलाओ, क्योंकि पहले गोडाउन में लफड़ा है, शोरूम में क्या करूंगा? है ना? शोरूम को लेके क्या करना है मेरे को? पहले गोडाउन में लफड़ा है, वो देखने दे। नहीं वो तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मेरे को फोन पे बात करो, फोन पे बात करा, डॉक्टर साहब आप मेरे लिए अच्छे से अच्छा इलाज करो। अरे मैंने कहा उसका इलाज तो करूंगा मैं, पहले तू तो आएगा। अरे मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे पिताजी को, हम लोग 8 भाई बहन, लेकिन तेरे पिताजी को थोड़ी बुला रहा हूं इधर। हम 4 भाई लोग, सबको 4-4 बच्चे हैं। कमाल करता है। तेरे भाइयों को नहीं बुला रहा हूं, तुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि तुझे बच्चे नहीं हो रहे, तो पहले तुझे आना पड़ेगा। लेकिन 90% केसेस में वो लोग नहीं आते। नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे पैसा जितना चाहिए डॉक्टर साहब मैं दूंगा, लेकिन इसका इलाज सही से करो। अरे उसका इलाज जब तेरा 200 रुपए में तेरा टेस्ट से काम हो जा रहा है, काय को इसको लाखों रुपए के ट्रीटमेंट में डाल रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगेन मर्द बराबर नहीं है मानसिकता। तो पहले तो आपको सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट जरूरी है। नंबर दो जो पीरियड्स, उसको फीमेल्स का पीरियड बहुत रेगुलर होना चाहिए। 30 डेज का साइकिल, 30 दिन का साइकिल अगर नहीं है उसका, जिसको पाड़ी बोलते हैं हम लोग, मासिक पाड़ी 30 डेज का नहीं हुआ, वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो पहले आपको उस लेडी को पूछना पड़ेगा कि उसका पीरियड हिस्ट्री कैसा है। तो 30 डेज का उसको पहले तो आपको साइकिल को ओके करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट्स देखते। तो पहले आपने सीमेन काउंट देखा, नंबर 2 हमने देखा उसका पीरियड्स को